हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपने यूपी टेट पेपर 2 का पेपर दिया है अभी, पाली द्वितीय पाली का, है ना? तो उसकी आंसर की मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो आप लोग मैच कराएं कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है? और फिर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हैं। अगर आपके 25-26 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 25-26 आपने सही किए, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। देखो, पहला प्रश्न है गणित का कि x प्लस 2y प्लस 3z 2x माइनस वाई प्लस जेड। कह रहे इसमें असमान पदों की संख्या क्या है, यानी कि जब इन तीनों का आप इन तीनों में गुणा करेंगे तो जो एक फाइनल आंसर आएगा उसमें कह रहा कितने पद होंगे। उसने असमान बोला है, इसका मतलब ये कि समान तो जुड़ ही जाएंगे आपस में, तो असमान पद चाहिए कितने होंगे। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो 3 ये है 3 ये, मेरे भाई कितने आएंगे बताना? 6 पद आएंगे। ठीक है, 6 टर्म्स, 6 पद, है ना? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, आंसर क्या आएगा भैया? 6 आ जाएगा, है ना? ये है 6, है ना? बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक बार आप इस प्रश्न को देखो भाई। देखो क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, यानी कि कोई एक वृत्ताकार हमारा मैदान है, इसके बाहर कोई एक चौड़ा रास्ता है 7 मीटर का, है ना? एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 है मेरे भाई, ये 14 है, ठीक है? और इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपसे कह रहा है कि इस पाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ, मैंने आपको सिखाया था भाई कि पाई कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर, ऐसे ही तो निकालते थे रास्ते का क्षेत्रफल, है ना? भाई इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, इस पूरे वाले क्या हो जाएगा? कैपिटल पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पहला आर कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो यही बन जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस आर आर माइनस आर। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, तो बताओ क्या आ जाएगा भैया? डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। भाई यहाँ से यहाँ तक 14 है, ये 7 है, तो बताओ कैपिटल आर कितनी होगी सर? 21। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो कैपिटल आर कितनी है? 14 7 21, 14 जोड़ोगे 35। ठीक है सर। कैपिटल आर माइनस आर, सर पूरी तो 21 है, ये 14 है, तो अंतर कितने का? 7 का। 7 7 खत्म, 35 इंटू 22 770। ठीक है, वैसे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा नहीं, बस आप आंसर चेक कर लो, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब मेरे भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक बार पढ़ना इसको। ये देखो, इस ये जो भी कराए ना अभी तक क्लास में करे हुए हैं आपके, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछालते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। भाई 7/8 आएगा इसका। ठीक है, 3 सिक्के उछाले तो नीचे क्या आएगा? 8, है ना? उसमें पढ़ाया था आपको मैराथन में पेपर 2 की। 3 निष्पक्ष सिक्के, तो कह रहा कम से कम एक, मान लो एक हेड आएगा 3C1, अगर 2 आए तो भैया 3C2, 3 में तीनों आ गए तो 3C3, 3C1 सर 3, 3C2 बताओ क्या आएगा? 3C2 3C1 यानी कि 3, 3C3 3C0 1, 3 3 6 1 7, 7/8 यही आंसर है। ओके, एक बार आ जाओ, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 94, चेक करो एक बार। कह रहा है इसको ये और ये सरल करने पर ठीक 2 असमान पद हों, यानी कि जब आप इनको सॉल्व करें, जब इनको आप जोड़ें, तो मात्र हमें 2 ही पद मिलने चाहिए। तो ऐसे प्रश्न आप बाई ऑप्शन करना ज्यादा बेटर रहेगा कि हम एक ही जगह पे क्या रख दें। सर एक ही जगह पे अगर मैं 0 रख दूंगा, सोचना, तो 2x² से x² की x², ठीक है सर, -4x प्लस 3 पद आ जाएंगे, यानी कि ये तो बात बनेगी नहीं। 4 रख के देखो, तो 2x², देखना इधर मैंने क्या लिखा? 2x², एक ही जगह 4 रखो, 4x प्लस 3 माइनस का x², माइनस 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 प्लस का 4x, और ये माइनस का 1। तो अब क्या होगा सर? बात अभी भी नहीं बनी, क्यों? अभी भी कई सारे टर्म्स आ गए। तो अब 4 रख के देखना जरा यहाँ पे 4, तो क्या करोगे आप? सर 2x², नहीं ठीक तो था? नहीं बिल्कुल ठीक, ये तो गलती हो गया। अब इसको रख के देखो, तो 2x², एक ही जगह पर रख दो -4, तो -4x प्लस 3 माइनस का x², सर माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 1। अब देखना क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल सर। 2x² से x² घट गया x², बस ये 2 पद बचे, तो बोलो क्या आएगा? -4। समझ गए? बहुत आसान था, है ना भाई? 94 नंबर, इसका कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी। आगे चलते हैं, इसको देखो, इसी बात पे इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, है ना? कितना आंसर आएगा बताओ? 12। ठीक है, एक सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, सब कुछ आपको बताया था। तो कैसे करोगे बताओ? ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है ये, है ना? तो ये आंसर आएगा इसका अपना मेरे भाई 12 आएगा। ठीक है दोस्त, 12। आगे चलते हैं।
ये हो गया 95। आगे चलते हैं, आ जाओ भाई 96। इसका बताना, इसका भी देख लो जल्दी फटाफट एक बार। अगर ये 50 है ना तो फिर ये क्या हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर 80 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का ये थोड़ों का योगफल क्या होगा 180, क्योंकि 90 ये है 90 ये है, ठीक है 180। तो अगर ये 100 तो ये क्या आएगा मेरे भाई 80। देखो मैच कराओ, डी ऑप्शन आएगा इसका। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बार इसको देख लेना भाई, ये तो आसान है ना। y प्लस 1/y 5 है, तो ये क्या होगा सर 55 25 से दोगे 23, 23 5 28, यानी इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार इसको देख लेना, इसका आंसर होगा 98 नंबर। सर p प्लस क्यू 4 है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 है, इसका सीधे आंसर ही लिख लो आप 98 का ए। ठीक है आंसर क्या आएगा ए। ओके अगर चाहो तो बता भी देता हूँ, वैसे देखो p प्लस क्यू, सर p 3 रख लेना, q को 1, 3 1 4, 3 त्रिका 9 1 10, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 1। ठीक है p की जगह 3 रखो, 3 की पावर 4 भैया 81, 1 की पावर 4 भैया 1, माइनस 3 त्रिका 9 दूनी 18, 82 से 18 घटाना एक बार, 12 से 8 की 4, 7 से 1 की 6, 64, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? सर ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये नहीं है, क्योंकि नेचुरल कहाँ से शुरू होती है दोस्त? 1 से शुरू होती है, तो फिर 0 तो आएगा ही नहीं ना। इसका आंसर 90 लगा लो, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना बनाती है भैया 90 डिग्री। ओके चलो ये बिल्कुल बेसिक बात है, जब क्लास शुरू करी तभी आपको सिखा दिया गया था, है ना। एक बार इसको देख लेना, ये बहुत बार बताया गया, बस फर्क इतना था कि एम और एन की जगह हमने अल्फा और बीटा सिखाया था आपको, है ना। इसका आंसर आएगा भाई 539, 101 का डी नंबर है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 101 का डी नंबर, यही आपका आंसर है। ठीक है चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो आप। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आता है बताना भैया। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, है ना। चाहो तो वैल्यू पुट कर लेना, सर अल्फा बीटा होता माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा होता सी अपॉन है। ठीक है चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बताओ। ये क्यूब है ना, अल्फा प्लस बीटा 11, 11 की पावर 3 सर 1331, माइनस 3 अल्फा बीटा क्या आएगा भैया 24, है ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बताना सर 24 है 24। ओके चेक कर लो आप। ठीक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए, तो ये क्या आ जाएगा दोस्त 11, तो 11 की पावर 3 331, माइनस 3 अल्फा बीटा 24, तो 24 दिया 72 इंटू 24। ये अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको हटा, अल्फा प्लस बीटा ये आएगा मेरे भाई फिर से 11 आ जाएगा, है ना 11। सॉल्व कर लेना इसकी देखो लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग है ना। इसकी 1 है, 3 चौके 12, 2 2 एकम 2, सर 11 से 2 हुई 9, लास्ट डिजिट 9 आएगी, तो फिर एक ही ऑप्शन है। चाहो तो सॉल्व भी कर लो। 1331 माइनस भैया 24 दिया 72, 72 इंटू 11, 11 दूनी 22 की 2 हाथ से लगी 2, 11 सत्ते 77, 2 79 792, घटाओ 11 से 2 गई सर 9, है ना। 12 से 9 गई भैया 3। ओके अब यहाँ पे क्या बचा 12, 12 7 की 5, 539। ठीक मतलब आप इसको यूनिट डिजिट से भी हटा सकते थे। ठीक है चलो इसका आंसर ये होगा। बहुलक आपको बहुत बार पता है, बहुलक जो 12 12 है, तो इसमें देखो 2 है ज़्यादा बार, इसका आंसर भैया 2 हो जाएगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 103 देखना एक बार, बताओ क्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक तो 1 2 3 4 होती है ना। ठीक है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय, ये कैसी बात कर दी। प्राकृतिक संख्या अपरिमेय कैसे होती है, 1 2 3 कहाँ अपरिमेय होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है। अब इन दोनों में आप चेक कर लो, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है या फिर भैया प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय होती है। 103 नंबर, ठीक है यानी कि बी ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या अपरिमेय होती है। बाकी हम आगे की तरफ, अरे लग जाओ यार, चलो बाकी हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अरे यही है ना 103, चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 104 देखना जरा, कह रहा है ये है और ये है, तो पी के निर्देशांक इसका होगा भैया 4,8। ठीक है 4,8। अगर चाहो कैसे होता है तो आप देख लो, जब आंतरिक विभाजन होता है ना तो फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर mn क्या होता है, ये जो अनुपात है ना ये m है ये n है, इसको आप x1 मानना, इसको y1, फिर इसको x2 इसको y2, बस इसमें पुट कर लेना 4,8 आ जाएगा। ठीक है भाई आगे चलते हैं। इसको देख लो, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ये। ठीक है सैन ताकोण, ये भैया 1:3 में, आपको पता है इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो 4 की वैल्यू 180, 1 की 45 है, ये उत्तर आएगा।
छोटा कोड 45, बड़ा पूछता तो 135। ओके जी, आगे चलते हैं। इसको देखना, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 16, 18, 32 से कट जाए। ये तो तीनों ही नहीं कट रही, बस एक ही आंसर है, क्योंकि 16 से ये नहीं कट रही, 18 से ये नहीं कट रही, 32 से ये नहीं कट रही, सब यही आंसर है। एक डेटा का माध्य 11 है तो जेड का मान बताओ। बहुत आसान है, सॉल्व कर लेना। जेड इसकी वैल्यू 2 आएगी, एक बार चेक करना तो 107 डी आएगा, है ना। इसका चलो चेक कर लो, बता देता हूँ। 21 3 सभी को जोड़ लो। 21 3 24, 24 10 34, 34 6 40, 40 और 9 49, 50 6 56, 56 और 20 सर 76, 86, 5 91, 6 97 प्लस जेड। 97 प्लस जेड डिवाइड बाई संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9 बराबर कितने भैया 11। 97 प्लस जेड की वैल्यू 99। दोस्त जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न। बाकी हम आगे चलते हैं। ओके, इस वाले प्रश्न को देखना। भाई x प्लस वाई 7 है, एक्स वाई 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने तो बताई थी, है ना, शायद आपको याद है। इसका आंसर आएगा 29। ठीक है, चेक करोगे, कर लो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 है, यहाँ पे रख दो 10। सर 10 प्लस 2xy की वैल्यू 49 है, 10 उधर ले जाके घटा देना। ओके, ये 7 दे रखा है ना, तो 49 और अच्छा एक्स वाई की वैल्यू 10 है ना। एक मिनट, और पूछा एक्स स्क्वायर वाई, ये पूछा है आपसे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई 10 है, 10 दूनी 20, 20 बराबर भैया 49, 20 उधर घटा देना, 29 आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 2 3, उनका HCF 8 है, तो LCM बताओ। इसका आंसर आएगा सर 48। ठीक है, 48 चेक कर लो। 8 दूनी 16, सर एक संख्या 16 है, एक 24 है, क्योंकि HCF 8 है तो गुणा कर दो। 16 24 का LCM, 16 का भाग इसमें नहीं जाता, 16 का इसमें नहीं जाता, है ना। अब इन दोनों का इसमें तो 16 इसमें जाता है क्या बताओ, जाता है, लेकिन हमें छोटी चाहिए एलसीएम, तो 48 ही होगा। ओके गाइस, एक बार देखना इसको, है ना। परसेंटेज में सबसे पहले बेसिक यही करवाया था आपको। 20% घटाओ तो 167 हो जाती है, इसका आंसर 210 आएगा, है ना। चेक कर लेते हैं। 20% घटाओ भैया, संख्या 5 से 4 हो गई, 4 की वैल्यू 168 हो गई, 1 की वैल्यू 42, 42 पंचे 210। ये अगर 40 है ना, तो फिर ये जीवा जहां पर कोण बनाएगी वो भी उतना ही होगा, तो ये कितना आएगा 40 डिग्री, है ना। इसने विपरीत पूछा है तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बना देते, है ना, ताकि आप आंसर अपने मैच कर पाओ। सारे के सारे चेक करो। ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है, वैसे है तो बिल्कुल बेसिक। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये 2 है, तो एक काम करो, जेड को 0 कर दो, जेड को 0 कर दो, आप कर दिया। अब एक काम करो, यहां से भी जेड हटा दो, यहां से भी हटा दो। ये अलजेब्रा का रूल है, ठीक है, कि अगर 3 वेरिएबल दिए हैं तो आप एक को 0 कर दो। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो, x प्लस वाई 0 होना चाहिए। मान लो x 1 है, y माइनस 1 है, तो x 1 है सर, y माइनस 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो 1 की पावर कुछ भी 1, माइनस 1 की पावर कुछ भी 1, 1 प्लस 1 2, आंसर इसका 2 आएगा भैया। इसको देखो, x प्लस वाई 5 है, ये 13 है, तो बताओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके आंसर क्या होंगे। ऐसे उठा के पटक दो ऑप्शन से, ये सही है। 2 प्लस 3 5, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 13, यही आंसर है ना, डी। मैच कराओ आराम से, है ना। बाकी भैया आगे चलते हैं। इसका आंसर याद रख लेना, 27√3 है। ओके, 27√3 चाहो तो बता भी सकता हूँ, बता देता हूँ आपको, है ना। स्मॉल आर, इसका याद रखना रेशियो होता है भैया 1:2। किसी भी समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, उसकी अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, भैया 1:2 होता है। ठीक है, और ये अगर मैं ऊंचाई की बात करूं साथ में, तो 3 हो जाता है, जिसको आप माध्यिका बोलते हो, तो इसकी जरूरत है नहीं। तो उसने बोला है कि अंतर 3 सेंटीमीटर का है। भाई इन दोनों का अंतर क्या है, 1 यूनिट, तो भैया 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है। होता क्या है सर, ये a/2√3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो a क्या आएगा बताना सर, 6√3, 3 दूनी 6√3। हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया क्या होता है सर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 छिक्का 36, 6 छिक्का 36 इंटू 3, 4 से काटना भैया 9 बार, 9 3 27√3, यही आंसर है। ओके गाइस, अभी और भी है क्या, और है तो देख लो। 200 से बढ़ के 266 हो गई, 60 से 233% आएगा। ठीक है, बेसिक है, कर लेना आप इसको एक बार, इसको पढ़ना। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए।
728 जोड़ने पर पूर्ण घन बन जाए। यहां तक पढ़ो, ऐसे प्रश्न हमने करवाया है ना बाई ऑप्शन। ये हालांकि प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, ऐसा प्रश्न हमने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन इससे संबंधित बहुत प्रश्न किए हैं ना जो बाई ऑप्शन सॉल्व होते थे। सर 728 जोड़ने पर घनमूल बन जाए, 728 जोड़ो, इसमें 12 से 40 कोई घनमूल नहीं बनता, यहीं से कट गया ये। 7 3 10 1000 कोई नहीं बनता। 1728 खुद ही घनमूल है, यही है सर। 1000 में 728 जोड़ोगे तो 1728, यानी कि हमें पता चल गया हाँ ये घनमूल है यार, जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। जब 728 जोड़ोगे तो 1728 का घनमूल 12 और मूल संख्या ये, इसका घनमूल कितना है 10, तो इससे 2 ज्यादा, यानी कि सेटिस्फाइड है। 1000 यही आंसर होगा। ओके भैया, बिल्कुल सर। आगे चले, आगे चलते, एक बार इस प्रश्न को पढ़ना। वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है। जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। ओहो हो, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इसका जरा घनमूल निकालते हैं भैया। ये 6 है, ठीक है। वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर, एक बार 3 जोड़ने पर घनमूल का मान प्राप्त होता है, और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो मूल संख्या से 1300 अधिक होती है। 6 में 3 जोड़ो 9, सर 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब क्या होता है भैया 729। जब तुम 513 जोड़ोगे ना इसमें तो 729 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा भैया, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके जी, आगे आगे चलते हैं, ठीक है भाई। पढ़ना जरा एक बार क्या लिखा है। कह रहा ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती है। 540 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 लीटर, 9 चिक्का 54, 1 लीटर में 60 किलोमीटर, तो 840 जाने में 14 लीटर। जिसने भी किया सही है, ये बिल्कुल आसान है। ओके, एक बार इसको देखो। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। मान लो ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, भाई साहब ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, तो कितना बनाएगी 90 डिग्री। ओके जी, बिल्कुल। इसको देखना जरा एक बार, 27 की पावर x, इसका आंसर आएगा 2 आना चाहिए ना, 2 है। 27 की पावर 27 की पावर x बटा 3 बराबर है मेरे भाई 9। एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 की पावर 3, 3 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, बेस बराबर तो पावर बराबर x की पावर 2। यही आंसर है। और भी है क्या, नहीं है ना, अब कोई नहीं है। चलो मेरे भाई, बाकी आप हमें बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथी।